इफ अ रेक्टेंगल हैज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग डायगोनल एंड पेरीमीटर इज 28 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। ठीक है भाई, क्वेश्चन में देखिए हमें दो चीज़ें दे रखी है, एक डायगोनल दे रखा है, एक पेरीमीटर दे रखा है। तो हम जानते हैं भाई कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखो पेरीमीटर हमें दे रखा है कितना 28 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि एल प्लस बी कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए। ये आपका इक्वेशन एक आ गया। दूसरा चीज़ हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं भाई कि हमें डायगोनल हमें दे रखा है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है 10 दे रखा है। अगर मैं रूट को यहाँ से हटाऊँगा तो यहाँ से स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा कितना एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब दो चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं क्योंकि डेटा यहाँ से आसान है। तो आप चाहो तो यहाँ से देखो इक्वेशन को सॉल्व किए बिना भी आप यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हो। मुझे सीधे सीधे यहाँ से दिख रहा है कि भाई एल इक्वल्स टू मैं 8 रखता हूँ, बी इक्वल्स टू 6 रखता हूँ, 8 और 6 को जोड़ूंगा तो 14 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और प्लस 36 को मैं ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 100। यानी कि पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, वेरीफाई हो रहा है। हम कह सकते हैं कि भाई कि एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से एल की वैल्यू हो जाएगी कितनी भाई 8 हो जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब एरिया क्या होता है भाई, आप सभी जानते हैं कि एरिया इक्वल्स टू होता है एल इंटू बी। ये कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। कैसे कर सकते हैं देखिए, हमें ये वैल्यू तो मालूम है ना, हमें एल प्लस बी मालूम है कितना है 14 है। अगर एल प्लस बी 14 है, हम दोनों तरफ अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो कर सकता हूं कि एल प्लस बी का होल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल बी इक्वल्स टू 96 196, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 100 है, इसमें से माइनस करेंगे 96 आ जाएगा, यानी कि 2 एल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 96। तो यहाँ से एल इंटू बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 48, एल इंटू बी इक्वल्स टू कितना हो गया 48। और चूँकि हम जानते हैं कि एरिया इक्वल्स टू क्या होता है भाई एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी कितना होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप चाहो तो भाई सोल्व भी कर सकते थे, यहाँ से वैल्यू भी पुट कर सकते थे, जो आपको तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका यहाँ से अपना सकते थे।